हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th में एसएसटी पढ़ेंगे। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नए राजा और उनके राज्य। देखते हैं हम यहाँ चैप्टर में 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। ये मानचित्र है यहाँ पर जिन जिन राजवंशों को दिखाया गया देखिए जरा। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल तथा चौहान यानी चाहमान यानी कि चौहान के स्थान पर निर्धारित कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। और यहाँ हमने दक्षिण में देख रहे हैं किन किन राज्यवंशों का आधिपत्य था और यहाँ उत्तर में किन किन राज्यवंशों का आधिपत्य था। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आता है। अगला टॉपिक है हमारा नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महास्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। जैसे शुरुआत में भी कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान जो था दंती दुर्ग उसका नाम था, चालुक्य स्वामी की अधीनता से उसने इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, यानी कि सोने का गर्भ उसका नाम था, शाब्दिक अर्थ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी कि क्षत्रिय बनने के लिए ये अनुष्ठान किया जाता था, जिसे कहते थे हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, ठीक है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मा और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। मैं आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा और बुक को अच्छे से पढ़िएगा और जो वीडियो है इसको देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।